को भी सुरक्षा देता है। अगर कोई एक ऐसे नहीं बोलते हैं लोग कि अरे दम है तो आके लड़ो इसे, तो ये हमारा जो हमारा हार्ट है, फेफड़ा है, इस सब की रक्षा कौन कर देता है? रिब्स, पसली कर देती है। नहीं तो पसलियाँ हटा के कहिए ना कि दम है तो आओ मारो, अपने मर जाओगे। इतना तेज मार दिए दिल पे तो दिल खत्म हो जाएगा। तो ये हमें रक्षा भी देता है और एक आकार भी प्रदान करता है। कंकाल दो तरह से होता है, एक होता है शरीर के अंदर कंकाल, एक होता है शरीर के बाहर कंकाल। तो जो शरीर के बाहर रहते हैं उसे हम एक्सियल स्केलेटन कहते हैं, बाह्य कंकाल। और जैसे हम लोग के शरीर के अंदर है तो हम कहते हैं आंतरिक कंकाल। जैसे ये भाई साहब को देखिए, इसके नीला नीला इसका मांस दिख रहा है, कलर ऐसे बना दिए हैं, लेकिन इसका कंकाल इसके अंदर है। कुछ ऐसे भी जीव, इन हड्डियों के समूह को ही हम कंकाल कहते हैं, कंकाल तंत्र। अब ये जो हमारे शरीर में 206 हड्डियां हैं, इसको अभी हम समझेंगे 206 होती है कि 208 की, 270 की, 300, ये बाद में बताएंगे। अभी जो हमारा शरीर का कंकाल है, जो वयस्क मानव होती है, इसमें 206 हड्डियां होती हैं। इन 206 हड्डियों को दो भाग में बांटते हैं। एक होता है एपेंडिकुलर, जिसे कहते हैं उपांगी। एपेंडिकुलर हड्डी उसे कहते हैं जो शरीर के बाहर होती है, पकड़ने चलने फिरने का काम करती है, किसी की रक्षा नहीं करती है। तो ये हो गया एपेंडिकुलर। इसमें रेड कलर का दिख रहा है, जैसे ये हाथ है, ये हाथ है। हाथ किसी चीज की रक्षा थोड़ी करता है, चलने फिरने में मदद करता है। कंधा ये है, घूमने में मदद करता है। कमर इधर उधर घूमने में मदद करता है, पैर मदद करता है। तो जो घूमने चलने फिरने पकड़ने उकड़ने का काम करते हैं उन्हें हम कहते हैं एपेंडिकुलर उपांगी। इसकी संख्या 126 होती है। 206 में से 126 यही होता है। और जो बीचों बीच एक्सिस पे होते हैं ना, बीचों बीच में एक्सिस, उसे हम कहते हैं एक्सियल, हिंदी में कहते हैं अक्षीय। इसका काम होता है कि हमारे शरीर के नाजुक अंगों की हिफाजत करना है। जैसे खोपड़िया, अभी मान लो एक बांस को खोपड़िए पे मार देगा तो अंदर भेजा है, तो भेजा फट जाएगा। एमसीबी होता है, हमारे शरीर का एमसीबी ब्रेन है, एमसीबी गिर जाएगा, सारा सप्लाई रुक गया, चुपचाप बेड पे पड़ल रही है इसे। तो जो पूरा एमसीबी बॉक्स है, इसको खोपड़िया है, ये क्या है? अक्षीय है, सुरक्षा देने का काम करता है। चेस्ट है, ये हमारे जो हार्ट है, जो लंग्स वगैरह, उसकी रक्षा देने का काम कौन करता है? ये हमारा रिब्स, पसली करती है। रीढ़ की हड्डी, मेन रीढ़ की हड्डी है। जो ब्रेन है ना एमसीबी, तो एमसीबी में तार का सप्लाई गया रहता है ना, गर्दन से झोझे एकदम नस गया रहता है, और रीढ़ की हड्डियां के बीचों बीच में से आया रहता है। तो रीढ़ की हड्डी जो है उसके अंदर से स्पाइनल कॉर्ड रहता है, उसकी रक्षा करता है। तो रीढ़ की हड्डी, बत्ता, सर, ये क्या हो जाएंगे? अक्षीय। अक्षीय यानी एक्सियल की संख्या 80 है और एपेंडिकुलर की संख्या 126 है। अब इस फोटो में देखिए, ये जो है, ये जो स्काई कलर का है, ये एपेंडिकुलर है, और जो पर्पल कलर का है बीच में, ये क्या है? अक्षीय हड्डी है। अब इसको 2 मिनट में हम लोग याद करते हैं। देखिए कैसे, पहले हम लोग एपेंडिकुलर को फरिया देते हैं। रीजन क्या है? इसकी संख्या 126 है। ई फरिया देंगे तो 80 को निपटाने में क्या लगता है? तो पहले हम इसी से चालू करते हैं, बड़के से। तो एपेंडिकुलर में हाथ पैर आ जाते हैं, तो हाथ से स्टार्ट करते हैं। हाथ में कितनी हड्डी होती है? एक हाथ में होती है 30। हाथ हमारे पास कै गो? 2 गो, तो टोटल कितनी हो गई? 60। तो हमको एक के गो का सीक्वेंस याद करना है, बाकी उसमें 2 का गुणा कर देना है। देखिए जो हाथ होता है ना, हाथ और पैर, इन दोनों को हम लोग कहते हैं लिम्ब। लिम्ब क्या होता है? देखिए हाथ क्या है? लिम्ब। पैर भी क्या है? लिम्ब। लेकिन ये ऊपर पाया जाता है, पैर नीचे पाया जाता है, इसलिए हाथ को हम लोग कहते हैं अपर लिम्ब। ये टेक्निकल नाम है, बायोलॉजिकल नाम है लिम्ब। आप लिम्ब वगैरह नहीं याद रखेंगे, आप याद रखिएगा हाथ। हाथ में कितनी हड्डी? 30। तो 30 को गिनिए। सबसे पहले यहां पर होता है एक हड्डी जिसे हम लोग कहते हैं ह्यूमरस। ये वाली हड्डी हो गई ह्यूमरस। एक ही हड्डी होती है ह्यूमरस, ये वाली। जैसे ये कलाई के आगे यहां पर आती है, केहनी से आगे, ये 2 भाग में बढ़ जाती है। एक जो अंगूठा की ओर चली जाती है उसे कहते हैं रेडियस, और एक जो कानी उंगली की ओर चली जाती है उसे कहते हैं अल्ना। तो अंगूठा की ओर आ गई तो रेडियस, और इधर चली गई तो अल्ना। तो ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, 3 हो गया। यहीं तक है, बाकी इसमें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। सोचिए 27 गो हड्डी इतने दुर्वा में है, ये अपना में है, ये तो बहुत बड़ी बड़ी हड्डियां हैं, ज़्यादा जगह ले लेती है। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। अब आगे आते हैं, यहां आगे आपको 3 चीज मिलेगा। एक मिलेगा कलाई, उसके आगे मिलेगा हथेली, उसके आगे मिलेगा उंगली। अब यहां देखते हैं, ये हो गया हमारा कलाई। क से कलाई, क से कार्पल। तो कलाई को क्या कहते हैं? कार्पल। इसमें 8 गो हड्डी होती है, छोटी छोटी। यहां देखिए, ये है आपका कलाई, इसमें छोटी छोटी कितनी हड्डियां होती हैं? 8। कलाई में हड्डियों की संख्या 8 हो गई है सब। अब देखिए, यहां से तो कलाई घूमने का काम करता है। अब हथेली, हथेली क्या होता है? उंगलियों का मेन मीटिंग पॉइंट, जंक्शन होता है। तो 5 गो उंगली, तो हथेली में कै गो सप्लाई आया होगा? 5 हड्डियों का। तो हथेली को हम लोग कहते हैं मेटाकार्पल। देखिए
कार्पल मतलब हो गया कलाई, मेटा का मतलब होता है अगला भाग, तो कलाई का अगला भाग, अगला कलाई यानी मेटाकार्पल। मेटाकार्पल का मतलब कौन सी होगा, हथेली। तो हथेली किसकी सप्लाई देता है, उंगलियों की। तो हथेली में हड्डियों की संख्या 5, जबकि कलाई में कितनी हो जाती है, 8। तो कलाई में हड्डियों की संख्या 8, मेटाकार्पल यानी हथेली में 5। अब हो गई उंगली। उंगली को इंग्लिश में कहते हैं फिंगर। फिंगर से याद रखिएगा फ्लेंजिज। फिंगर से क्या याद रखेंगे, फ्लेंजिज। ये मिलता जुलता नाम है। उंगलियों में हड्डियों की संख्या होती है 14 हड्डी होती है। उंगली में कितनी हड्डी हुई, 14। बहुत ज्यादा संख्या में हो जाती है, क्योंकि देखिए एक उंगली 3 भाग में बढ़ जाता है, एक नाखून के पास से, एक उसके पास से, उसके पास से, तो 14 हड्डी हो जाती है टोटल उंगलियों में। अंगूठा में ना एक कम होता है, देखिएगा अंगूठा का निचला भाग सीधे हथेली से जुड़ा रहता है। एक उंगली में कितनी हड्डी होती है, 3। अब आप कहेंगे 5 है, 1 2 3, 3 5 15 होना चाहिए, तो 14 का है, तो अंगूठा में एगो कम रहता है, क्योंकि देखिए अंगूठा ना कलाई से जाके तुरंत सट गया है, निकलते हो गए, जबकि बाकी सब 3 फोल्ड होते हैं सब। तो यहाँ देखिए ये वाला जो पोर्शन है ये उंगलियों का है, इसमें ये नाखून वाला हो जाएगा, ये नाखून वाला पोर्शन, ये एक पोर्शन, ये 2 पोर्शन। ये उंगलियों में हड्डियों की संख्या हो गई 14। अब याद कैसे रखिएगा, चेहरे में भी हड्डियों की जो संख्या होती है वो 14 होती है। अब कहा जाता है ना कि 14 ही का चांद बड़ा सुंदर होता है, चांद 14 तारीख को बहुत निकल जाता है। तो चेहरे में ये जो 14 है, अगर इसी पे हमारे उंगलियों को मिलाकर मुक्का बना के 14 पे देंगे ना, तो ये वाला 14 बिगड़ जाएगा। तो याद रखिएगा, चेहरा को बिगाड़ने के लिए यानी 14 ही के चांद को बिगाड़ने के लिए कितनी उंगली चाहिए भाई, ये 14 मुक्का बना लीजिए, 14 उंगली हो जाएगा। तो उंगलियों में हड्डियों की संख्या 14। तो ध्यान से समझिए, ये कौन सा हो गया, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। कलाई को कार्पल, अगला भाग मेटाकार्पल, मेटाकार्पल में 5, और फ्लेंजिज उंगलियों में कितनी हो जाएगी, 14, कलाई में 8। अब यहाँ आप देखिए ये वाला पोर्शन क्या चीज है, तो ये तो कार्पल है यानी कलाई है, उसके आगे ये वाला पोर्शन क्या है, मेटाकार्पल है। मेटाकार्पल मतलब क्या हो जाएगा, हथेली, और उसके आगे उंगलियां हैं। उंगलियों में कितनी होती है, 14 हड्डी, एक उंगली में 3, अंगूठा में एक कम होता है हड्डी। तो टोटल हाथ में कितनी हो गई, इस तरह से आप देखेंगे तो इस हाथ में कितना हो गया, 30, तो इस हाथ में भी कितना हो जाएगा, 30, तो 30 कितना हो गया, 60 हड्डी। तो ऐसे ही फरिया गया। वीडियो को पॉज करिएगा और अपने से इसको 5 बार बोलिएगा, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिज। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिज। कितनी संख्या में है, तो ह्यूमरस 1, रेडियस 1, अल्ना 1, कार्पल 8, मेटाकार्पल 5, फ्लेंजिज 14, हो गया 30, 2 का गुणा 60। हाथ के बाद अब पैर की हड्डियों को देखते हैं। सेम सीक्वेंस पैर में भी होता है। जिस तरह से हाथ को हम अपर लिंग बोले थे क्योंकि वो ऊपर के भाग में है, उसी तरह हम पैर को लोअर लिम्ब बोलते हैं। पैर में भी 30 हड्डियां, एक पैर में 2 पैर है तो 2 से गुणा कर लीजिएगा, 60 हो जाएगा। अब सेम सीक्वेंस इसमें भी है। हाथ में यहाँ पे क्या था, ह्यूमरस था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फीमर। जांग की हड्डी को हम फीमर कहते हैं। याद रखिएगा, एक बार बीपीएससी में पूछा था कि उरु अस्थि कहाँ पाई जाती है, पगला गया था भाई। फीमर को हिंदी में ना उरु बोलते हैं। ये हड्डी खोखली होती है, जबकि जो उड़ने वाले पक्षी होते हैं उनकी सभी हड्डियां खोखली होती हैं ताकि वेट को हल्का करने के लिए। ये शरीर की ऐसी हड्डी है जो खोखली होती है। ये सबसे लंबी हड्डी है, ये बच्चा भी जानता है, इसको क्लास 6 में पढ़ा दिया जाता है, सबसे लंबी हड्डी है। तो ये हो गई आपकी फीमर, सबसे लॉन्गेस्ट एंड सबसे लार्जेस्ट हड्डी है। ये खोखली होती है, ये इसे फीमर कहते हैं। लेकिन यहाँ पैर में एक चीज आप ध्यान से समझिएगा, जैसे फीमर से नीचे आएंगे ठेहुना के पास, ठेहुना को क्या बोलते हैं, नी बोलते हैं। अब वही जो उसको वहां पर आपको एक हड्डी मिलेगा पटेला नाम का। घुटना के पास आप देखिएगा वो कटोरा ऐसा घूमते रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पटेला। पटेला जो हड्डी होता है, कई लोग बोलते हैं ना कि किसका दिमाग जो होता है, देहात में बोलते हैं लोग कि महिलाओं का दिमाग ठेहुना में होता है। गलत बात है, ऐसा नहीं होता है। वो सब भी होशियार होती हैं, चांद पे पहुंच गई सब। तो ये जो होता है, ये जो पटेला होता है, वो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो केहुनी में कोई भी एक अलग से हड्डी नहीं थी, सीधे ह्यूमरस आया था, रेडियस अल्ना 2 भाग में बट गया था। लेकिन पैर में फीमर आएगा और 2 भाग में नहीं बटेगा, पहले वहां पर एक घुटना के पास हड्डी आएगी जिसे हम लोग कहते हैं पटेला। ये क्या करता है, पटेला पैर को आगे नहीं आने देता।